जाएं। तो भगवान भी सुन के कहते फलयंतु खो कसप कठान, लकड़ियां फट जाए। भगवान के कहते ही 500 गट्ठरों का जो लकड़ी थी एक ही बार में ऐसे ही फट गई। फिर ये आश्चर्य देख करके कहता है कि श्रवण गौतम शक्तिशाली तो है, लेकिन मेरे जैसा अरहत नहीं। उस समय भगवान के मन में ऐसा विचार हुआ, ये अपने मन से नहीं कह रहा हूं, त्रिपिटक से ही है, ये कथाएं त्रिपिटक से हैं, महावग्गपाली से है, विनय पिटक का ग्रंथ है। उस समय भगवान को एक पंसुकूल मिला। पंसुकूल यानी पुराना कपड़ा, ऐसे ही रास्ते पे गिरा हुआ फटा पुराने कपड़े को पंसुकूल कहा जाता। पंसु यानी धूल होता है, धूल में मिट्टी में फेंक देंगे तो कपड़े में क्या लग जाएगी? धूल। तो धूल का कपड़ा पंसुकूल, तो यानी पुराना कपड़ा फटा पुराना जो फेंक देते हैं किसी काम का नहीं होगा। तो भगवान के मन में हुआ कि मैं इसे धोऊंगा कहां? पास में कोई तालाब भी नहीं था, नदी बहुत दूर थी, मैं इसे धोऊंगा कहां? तो देवराज शक्र ने तुरंत अपने हाथ से ऐसे किया और एक पुष्करणी खोद दिया, भगवान यहां धोए। एक तालाब खोद दिया, तुरंत अपने हाथ को लगाया और एक तालाब खोद दिया, भगवान यहां धोए। अब फिर भगवान के मन में आया कि मैं तालाब तो हो गया, लेकिन मैं इसे उपछूंगा कहां? आप कपड़ा धोते तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, किसी पत्थर पे रख के, आपके यहाँ प्लास्टर किया हुआ बाथरूम है आज, तो उसी पे रख के ऐसे ऐसे, उसको उपछना कहते हैं। हाँ, तो मैं उपछूंगा कहां? तो फिर चातु महाराज एक देवता एक शिला ला करके बीच में रख दी, पत्थर बड़ा सा रख दिए और बोले भगवान यहां उपछे, भगवान यहां उपछे। तो फिर भगवान के मन में आया कि पुष्करणी तो गहरी है, मैं उतरूंगा कैसे? समझ रहे हैं? अब भगवान तो हमारे जैसे नहीं कि ओ कपड़ा निकाला दौड़ते दौड़ते गए झम से कूदे, भगवान तो ऐसा करेंगे नहीं। भगवान तो परम तपस्वी हैं, साधक हैं, संयम से कोई काम करते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तो मैं कैसे उतरूंगा? बहुत गहरा, गिर जाऊंगा। तो पास में ही जो वृक्ष के देवता थे अपनी शाखा को ऐसे ही लटका देते हैं और कहते हैं कि भगवान इस शाखा को पकड़ करके उतरें। भगवान शाखा पकड़ करके नीचे उतर जाते और पंसकुल को धोते। धोने के बाद उनके मन में आता कि मैं इसे फैलाऊंगा कहां? फिर तुरंत चातु महाराज देवता चारों दिशाओं से इकट्ठा होते और एक बड़ी सी शिला ला करके बाहर रख देते। कहते भगवान इस पे फैला दीजिए, सूख जाएगा। भगवान उस शिला पे ला करके फैला देते। तब तक ब्राह्मण आता, श्रवण गौतम चले, भोजन का समय हो गया। फिर देखता, अरे पहले मैं यहां पुष्करणी नहीं देखता था, पुष्करणी के बीच में कोई शिला नहीं देखता था, और पुष्करणी के बगल में लंबा वृक्ष जिसकी शाखाएं लटकी हों ऐसा वृक्ष भी नहीं देखता था। पुष्करणी के पास में ही भूमि पर कोई बड़ा सा पत्थर शिला नहीं देखता था। ये अचानक कहां से आ गए? श्रवण गौतम ये कैसे हुआ? बोले राजन, बोले कश्यप, ये देवराज शक्र और चातु महाराज देवताओं का कमाल है। वही करके गए, मुझे कपड़ा धोना था, पंसकुल धोना था, उन्होंने यही खोद दिया। देखिए भगवान बुद्ध कई प्रकार से उपदेश करते हैं। उन उपदेशों में आदेशना प्रतिहार तो भगवान करते हैं, मुख से उपदेश करते हैं। दूसरा उपदेश करने का तरीका भगवान का रिद्धि प्रतिहार है। मैं बताऊंगा कि कैसे रिद्धि है। कोई चीज होती नहीं तो भगवान मना क्यों करते? लोग कहते हैं कि भगवान ने चमत्कार दिखाने के लिए मना किया है। अगर रिद्धि होती नहीं तो भगवान मना क्यों करते? लोग चमत्कार को मानने को राजी नहीं। वो चमत्कार नहीं, उसे यौगिक बल कहते हैं, जिसे पाली में इद्धि बल कहा। सुपर नेचुरल पावर है वो, ठीक है, जो समस्त बुद्धों के पास अभूत मात्रा में होती, जिसका कोई अंत नहीं, जो चाहे सो कर सकते हैं।
और श्रावकों की तो बात ही छोड़ी, श्रावक भी एक से एक तगड़े। कल सभीयों के बारे में चर्चा करूंगा कि उनके श्रावक कितने शक्तिशाली होते हैं। भगवान बुद्ध की तो बात ही छोड़िए। अरे ये सब मैं पहले नहीं देखता था, आज देख रहा हूं। ये कैसे हुआ? बोले ये तो चातु महाराजिक देवता और देवराज शक्र का कमाल है। उन्होंने यहाँ पे पुष्करणी खोला, यहाँ पे शिला रखा, वृक्ष की शाखा को लटकाया और एक शिला रखा। फिर कहता कि अरे श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली हैं। इद्धिमंतो खो समनो गौतमो न त्वेव अर्हा यथा अहम। लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है, मेरे जैसा अर्हत नहीं है। उस समय अंगीठियां जलती नहीं थी, सर्दी का समय था। लोग चूंकि उर्वेल कश्यप याज्ञिक है, यज्ञ करने वाला है, तो उसकी यज्ञशाला जलती नहीं थी, उसका यज्ञ कुंड जलता नहीं था। तो उसके मन में आया कि अच्छा हो कि श्रमण गौतम कहे कि अंगीठियां जल जाए। अंगीठियां जल जाए। तो श्रमण गौतम से आके कहता, श्रमण गौतम अंगीठियां जल जाए। भगवान बुद्ध भी कहते कि उर्वेल कश्यप अंगीठियां जल जाएं। और जैसे ही भगवान ने कहा उसकी 500 अंगीठियां जल गई। फिर आश्चर्यचकित होता। ऐसे करके इतने चमत्कार भगवान दिखाते हैं उसको, लेकिन वो एक ही ग्रंथि माने बैठा है। सर्दी का समय होता था तो लोग ठिठुरते थे, अंगीठी नहीं होती थी कि तापें। सर्दी के समय में आप नहा लेते हैं तो क्या करते हैं? अग्नि तापते हैं ना। आज तो गर्म पानी हो गया है, गीजर हो गया, पहले नहीं हुआ करता था। लोग जल्दी से हैंडपंप का पानी या कुएं का पानी निकाले, नहाए और तुरंत आग के पास बैठ जाते थे। तो अंगीठियां नहीं होती थी। भगवान ने कहा कि 500 अंगीठियां हो जाएं। तुरंत 500 अंगीठियां प्रज्वलित हो उठी। लेकिन उसका मान गिर नहीं रहा था। फिर भगवान ने उसको फटकार लगाया, अरे मूर्ख, तू अर्हत क्या, अर्हत होने का मार्ग भी नहीं जानता कि कैसे कोई अर्हत होता है और अपने आप को अर्हत समझता है। तू अर्हत नहीं है, तू तो जानता भी नहीं कि कोई अर्हत कैसे होता है। और जब भगवान ने फटकार लगाई तो समझ गया कि हाँ, मैं तो सच में नहीं जानता हूं। जानते हो तो बताओ। वो क्या जानता? कुछ नहीं जानता। फिर चरण पकड़ लेता, श्रमण गौतम, मैं झूठी हट पाले हुआ था। मैं जान रहा हूं कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये मान लेता कि आप बड़े हैं तो मेरा मान कम हो जाता। मैं मान लेता कि 2 धन 2 बराबर 4 होता तो मेरा 5 मानने वाला वाद गिर जाता। आप बड़े हैं तो मैं छोटा हो जाता, इसलिए चरणों में आकर गिर जाता। कहता, एसोहं भन्ते भगवन्तं शरणं गच्छामि धम्मंच भिक्खु संघंच। हे भन्ते, मैं आपकी शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। लभेयाम पपज्जा लभेयाम उपसंपदम। मुझे प्रवज्जा दें भगवान, मुझे उपसंपदा दें। मैं आपके यहाँ प्रवज्जित होना चाहता हूँ। भगवान ने उसको प्रवज्जित किया। और जब भगवान प्रवज्जित करते हैं उर्वेल कश्यप को, तो उसके 500 शिष्य उर्वेल कश्यप के साथ प्रवज्जित हो जाते हैं। और सब अपनी बाल चोटी सोटी सब काट करके उंडा कुंडा सब कहां फेंक देते? उर्वेला की नदी में फेंक देते। और उसी उर्वेला नदी के किनारे गया कश्यप और नदी कश्यप दोनों भाई भी रहते थे, दोनों रहते थे। और बाल बहता, 500 लोग एक साथ। उस समय लोग बड़े बड़े बाल रखते थे ना, जैसे आप रखती हैं, ऐसे स्त्री पुरुष दोनों बड़े बड़े बाल रखते थे, दोनों कानों में कुंडल पहनते थे। अपने बालों को काटा और नदी में फेंक दिया 500 शिष्यों ने और उर्वेल कश्यप ने।
पानी में बहते बहते बाल जैसे ही गया कश्यप के कुटिया के सामने पहुंचा तो गया कश्यप घबरा गया कि लगता है मेरे भाई के ऊपर कोई संकट आया, किसी ने उनका बाल वाल काट करके मुंडी उंडी काट के फेंक दिया लगता है। भागा भागा अपने 300 शिष्यों के साथ आता और बहते बहते जाता नदी कश्यप के पास। वो भी घबरा जाता, लगता है कि मेरे भाई के ऊपर कोई संकट आया है। दोनों भाई भागे भागे आते, पहले गया कश्यप पहुंचता और वो देखता कि मेरा बड़ा भाई जो परम ज्ञानी है उससे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं धरती पे। जब वो श्रवण गौतम की शरण में है तो वो भी भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण कर लेता। उर्वेल कश्यप कहता कि देखो मैं तो भगवान की शरण गया, तुम्हें रुचे, तुम्हें अच्छा लगे तो तुम शरण ग्रहण करो, कोई दबाव नहीं है। तो गया कश्यप कहता भ्राता आप कि जैसा इतना बड़ा ज्ञानी जब भगवान की शरण चला गया तो मैं तो आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूं। देखिए ज्ञानी व्यक्ति ज्यादा तर्क वितर्क वाला नहीं होता, मान लेता है कि जब ये मुझसे बड़ा ज्ञानी स्वीकार कर लिया, जैसे बाबा साहब को हमारे मानने वाले सभी लोग, बाबा साहब भगवान बुद्ध की शरण गए तो उनसे बड़ा तो ज्ञानी कोई है नहीं ना। अगर होते तो अब तक सब बुद्ध बुद्ध हो जाता है ना। ये उनसे भी बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए आज तक वो बौद्ध नहीं हो पाए। वो मानते हैं कि 1956 जब दोबारा आएगा तो मैं बुद्ध धम्म की शरण जाऊंगा। फिर नदी कश्यप आया और वो भी देखता कि उर्वेल कश्यप, गया कश्यप, ये सभी लोग भगवान की शरण में हैं। 800 लोग भगवान की शरण में हैं। वो भी अपने शिष्यों के साथ भगवान की शरण ग्रहण कर लेता और फिर भगवान बुद्ध के साथ 1003 लोग प्रवज्जित होते। उर्वेल कश्यप के 500 शिष्य, गया कश्यप के 300, नदी के 300, कितने हो गए 1000। और उर्वेल कश्यप, गया कश्यप, नदी कश्यप कितने हो गए 1003 लोग। ये इतिहास की ऐसी पहली घटना है जहां इतने सारे लोग एक साथ जो है किसी की शरण ग्रहण करते हैं। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। किसी, ये कोई सामान्य लोग नहीं है, संगी हैं, गणाचार्य हैं। आपने कभी सुना है कि 1000 सन्यासी वर्ग किसी दूसरे धर्म का सन्यासी और बौद्ध धर्म में आ गए? या इससे पहले, बुद्ध से पहले, बुद्ध के बाद भी कहीं सुना पड़ा है? नहीं। तो बुद्ध अनूठे हैं। बुद्ध के जैसा शक्तिशाली, सामर्थ्यवान आज तक कोई धरती पे हुआ नहीं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, मोचित मोह मरम सब भापा, दीन्ही उघारी कलश जन भापा। मोचित मोह मरम सब भापा, दीन्ही उघारी कलश जन भापा। कह रहे हैं कि मेरा सारा अज्ञान दूर हो गया, मेरा सारा अज्ञान दूर हो गया, सारा अंधकार दूर हो गया। ठीक है। तो मोचित मोह मरम सब भापा, दीन्ही उघारी कलश जन भापा। उखरी गए तहाँ दीन्ही जमाई, उखरी गए तहाँ दीन्ही जमाई, देखी गई पुनी आँखें आई, देखी गई पुनी आँखें आई। चित
मरम सब भापा दीन्ही उघारी अलस जन भापा। बोलिए भगवान बुद्ध की।